हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। होप यू गाइस आर फाइन। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट मंथ टाइम टेबल फॉर गेट एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, और वो ये कि ये एक टेंटेटिव टाइम टेबल है। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस टाइम टेबल इज गिवन जस्ट फॉर एन आइडिया कि ओके फाइन, अगर आप गलत शेड्यूल फॉलो कर रहे थे या प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर रहे थे, आपको पता नहीं रिविजन कब करना है, तो उसके लिए मैं आपको ये टाइम टेबल बना के दे रही हूँ कि आप ऐसा इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, बट एक राउंड अबाउट आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बात ये निकल के आती है कि इसमें मैंने मॉक टेस्ट जो आप देंगे उसका टाइम इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि किसी का मॉर्निंग सेशन हो सकता है यानी कि फोरनून सेशन, किसी का आफ्टरनून सेशन हो सकता है। तो उसको आप अपने हिसाब से कट शॉर्ट कर लीजिएगा कि आपको अगर अभी जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा। और आप बोलोगे मैम एडमिट कार्ड आ जाएगा पता चल जाएगा, मतलब ये कि जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा आपका सेशन, आपका जो मेन एग्जाम है वो कब होने वाला है, फोरनून से है कि आफ्टरनून सेशन है। तो उस समय ही आपको पेपर देना है ताकि आप अपने माइंड को ट्रेन करो, ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर आवर्स में फाइनल एग्जाम में भी ऐसी ही फंक्शन करे। ठीक है, इसीलिए मैंने वो अभी इंक्लूड नहीं किया है। अब लेट्स क्विकली स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज की भी बात कर ही रहे हैं, तो गेट और ईएससी की टेस्ट सीरीज बायजूस एग्जाम प्रेप लॉन्च कर चुके हैं। इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सब कुछ मिलेंगे। इसके साथ डिटेल मॉक एनालिसिस, वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस, आपको इनफ क्वेश्चंस मिलेंगे, 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये और इनको डिजाइन भी गेट एक्सपर्ट्स ने किया है, सो यू कैन ट्रस्ट द टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और गेट प्रिपरेशन की अगर आपको ई बुक चाहिए है या स्कॉलरशिप टेस्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए। अब मैंने एक्चुअली दो टाइम टेबल बनाया राउंड अबाउट, एक मॉर्निंग पर्सन के लिए, ठीक है, जो सुबह जल्दी उठते हैं, और एक है जो रात को देर तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको अर्ली बर्ड और नाइट आउल बोल देते हैं हम लोग वैसे। तो मॉर्निंग पर्सन हो अगर आप, तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। कि सुबह में अगर से कि 4 बजे, हो सकता है कि आप 6 बजे उठते हो, तो देखो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। मैंने ऑन एन एवरेज 6 आवर्स की स्लीप जरूरी है। मैं जो आपकी स्लीप है उसमें कट शॉर्ट नहीं करना है, तो स्लीप तो प्रॉपर 6 आवर्स की लेनी ही लेनी है। तो अराउंड आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डार्क कलर का पेन भी ले लेती हूँ पहले। फाइन। तो सबसे पहले तो आपको है 4 AM पर अगर आप वेकअप करते हो, फ्रेश वगैरह हो जाओ, ब्रश वगैरह कर लो, फिर उठाओ पहला सब्जेक्ट। अब देखो, अगर आप पहला सब्जेक्ट उठा रहे हो ठीक है, बट ध्यान रहे कि अगर आप पहला सब्जेक्ट उठा रहे हो, लेट अस सपोज पिछली रात से आपको लग रहा है कि यार जियोटेक नहीं बन रहा है, जियोटेक भूल रहा हूँ, तो फिर आप क्या करो, नेक्स्ट डे भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, दूसरे के बारे में सोचोगे कि यार ये नहीं बन रहा नहीं बन रहा, उससे बेटर है कि फिर वही सब्जेक्ट उठा लेना। ठीक है, उठा लेना मतलब क्वेश्चंस लगा लेना, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो पहला सब्जेक्ट जो अभी आपका पेंडिंग है या जो आपको रिवाइज करना है, वैसे तो जो पेंडिंग है, जो बचा हुआ है कुछ भी अभी, तो आप उसको करिए। फिर उसके बाद एक ब्रेक लो, वॉक करो, टी लेना है, जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद 6:30 से 8:30 AM, अब एक सब्जेक्ट कर लिया फ्रेश मूड से, अब रिविजन करो। ठीक है, एक बार में एक सब्जेक्ट कर लिया फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा रहे, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए फिर क्या होता है, हम बहुत कम समय में सैचुरेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम बल्कि सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, एक बड़ा सब्जेक्ट पढ़ा फिर दूसरा पढ़ा, तो हम बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर सेकंड सब्जेक्ट आप पढ़ोगे 8:45 से 10:45 AM तक, 2 आवर्स का स्लॉट है। अगर आपको 2 आवर्स आपकी सिटिंग नहीं है तो आप उसको 1.5 आवर्स भी कर सकते हो। ये जस्ट मैंने पहले भी बोल चुका, ये एक टेंटेटिव है, आप इसे अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फिर से बोल रही हूँ, जैसे अगर आपका 10 to 1 स्लॉट है वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कोई मॉर्निंग पर्सन हो बट उसका आफ्टरनून स्लॉट बन जाएगा। ठीक है, फाइनल पेपर में जो अगर आता है उनका जो भी एडमिट कार्ड में, तो इसीलिए वो चीज आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो फिर एक ब्रेक बनता है भाई। अगर कुछ खाना है बीच में, मैं तो बोलूंगी कि फ्रूट्स वगैरह सुबह उठ के खाते रहा करो। ठीक है, बादाम भिगा लो रात को, सुबह उसको खाओ। ये बातें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यार आपको पढ़ाई तो करनी है बट अपने बॉडी पर भी ध्यान देना है। ठीक है, एक हेल्दी बॉडी रहेगी तभी तो आपका हेल्दी माइंड रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी खुद से।
ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट कि अदर्स की वो ध्यान रखे, आपको खुद से भी अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट बात करूं तो फिर आपने सेकंड सब्जेक्ट उठाया। अब ये हो सकता है कि अगर आपके ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हो तो फिर तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि रिवीजन है, सेकंड सब्जेक्ट की बात हो, 8:30 से 8:45 के बीच का जो टाइम है ना वो आपका ब्रेक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंसेक्यूटिवली पढ़ना ही पढ़ना है, 8:30 से 8:45 AM का आपका ब्रेक है। ठीक है, और एक बात और, ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपके जो बचे हुए हैं वो मैंने मेंशन नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हर पर्सन का कौन सा सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है, बट किसी ना किसी का थोड़ा ना थोड़ा तो बचा ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट लिख दिया। अब अगर इसकी जगह आपको नहीं है, आपके सब्जेक्ट्स मैक्सिमम हो चुके नहीं बचे, तो फिर आप मॉक टेस्ट लिख दो। ठीक है, सिंपल। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, 2 घंटे रिवीजन करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, पीवाईक्यूज लगा लोगे एक बारी उसको, या फिर अपने नोट्स को रिवाइज करना वो रिवाइज कर लोगे। फिर 1 to 3 PM आप अपने आप को थोड़ा टाइम दोगे, मतलब लंच करोगे, अगर आपको नैप लेनी है, एक स्मॉल स्लीप लेनी है तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि आप सुबह 4 बजे से उठे हो। ठीक है, फिर 3 to 5 PM आप थर्ड सब्जेक्ट ले सकते हो, अगर हो चुके हैं सब सब्जेक्ट तो रिवीजन कर लो, या फिर लग रहा है कि यार इसके क्वेश्चंस और लगाने हैं, एक ही बारी लगाया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सब्जेक्ट में, या उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर से लगा लो। ठीक है, फिर 5 to 6 PM फिर से चाय वाय लो, घूमो घामो थोड़ा, वापस फिर रिवीजन, डिनर। लास्ट मैं बोलूंगी कि लास्ट को सोने से पहले एप्टीट्यूड कर लो, और ये जो मैंने लिखा है थर्ड सब्जेक्ट वगैरह, इसमें अगर अभी तक के मैथ्स को ध्यान नहीं दिया तो मैथ्स को इंक्लूड कर लेना। ठीक है, और 9 to 10 PM एप्टीट्यूड, क्योंकि यार पूरा दिन टेक्निकल टेक्निकल पढ़ के सैचुरेट हो जाते हैं, तो फिर लास्ट में एप्टी कर लो तो चिल लगता है। तो ये तो हो गई मॉर्निंग पर्सन की बात जो सुबह उठते हैं। अब नेक्स्ट हो गई हमारा नाइट पर्सन जो रात को देर तक के पढ़ते हैं, उनकी बात अगर मैं करूं तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फर्क इतना है, हाँ इसमें मैंने ध्यान रखना है कि इसमें 6.5 आवर्स 6.5 आवर्स की नींद हो रही है, तो उसको आप बीच में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं मान के चल रही हूँ कि आप अप्रोक्सीमेटली 1:32 PM पर सोते हो और आप 8 AM पे उठते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं है तो आप 3-4 बजे तक के सोते हो, तो आप उस प्रोपोर्शनैलिटी में एडजस्ट कर लीजिए अपने टाइम टेबल को। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पर भी वही कहानी है कि सबसे पहले तो 8:15 से 10 AM तक फर्स्ट सब्जेक्ट करना है, 10 से 10:30 तक के ब्रेक ले लो, फिर 10:30 से 12:30 तक के रिवीजन करो, फिर ब्रेक ले लो 15 मिनट्स का, फिर सेकेंड सब्जेक्ट, फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर भी लंच पावर नैप लो, थोड़ा बहुत आवर्स का डिफरेंस होगा, बट मोटा मोटा दोनों में आपको नंबर ऑफ आवर्स जो स्टडी करने हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही निकल के आएंगे। ठीक है, फिर रिवीजन, मैं बोल रही हूँ ना सब्जेक्ट कंसेक्यूटिवली पढ़ोगे तो हैवी लगता है, और अगर आपको नहीं लगता है देन यू कैन गो अहेड, नो इश्यूज। क्लियर, फिर थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे चले जाओ, टी ले लो, ये सब काम करो, क्योंकि एकदम आप सोचो यार 2 घंटे और बैठ जाता हूँ, तो इतना ज्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। कामली कूलली आप एक सर्टेन टाइम टेबल को फॉलो करो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आप थर्ड सब्जेक्ट, क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ 1-2 सब्जेक्ट्स आपके अभी भी पेंडिंग ही है, फिर उसके बाद डिनर लो, डिनर के बाद रिवीजन है तो रिवीजन करो, फिर ब्रेक, और लास्ट में एप्टीट्यूड करके सो जाओ। अब इससे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जब आप ये टाइम टेबल फॉलो करो तो एक रात पहले, जैसे कि अगर आप 1:32 पर सो रहे हो तो आपको कल यानी कि अगले दिन सुबह 8 बजे उठकर आपको क्या करना है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 12 AM हो जाएगा, क्योंकि अब तो सुबह हो गई ना। एक मिनट, इसको ठीक कर देती हूँ, ये AM हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक ना, ये जितने भी टॉपर्स इंटरव्यू मैंने लिए हैं, जिससे भी पूछूं वो एक काम जरूर करते थे, क्योंकि अगर आप अगले दिन सोचोगे कि क्या करना है ना तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, तो आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसमें आपको क्या करना है कि कल लेट सपोज यार मैं ना एनवायरमेंट का रॉ वाटर मुझे रिवाइज करना है, जियोटेक का यानी कि मुझे क्वेश्चंस लगाने, जियोटेक का फाउंडेशन करना है, और मैथमेटिक्स का मुझे मैट्रिक्स पोर्शन करना है। सॉर्टेड है, कल मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही प्लानिंग कर ली। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
ठीक है। तो आप लोग टाइम टेबल बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो मैंने ये राउंड अबाउट आपको टाइम टेबल बता दिया है, बाकी आपके ऊपर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस। जैसे मैं स्कॉलरशिप टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेस्ट देने से मत डरा करो यार, चाहे कोई भी टेस्ट हो, मेगा मॉक चैलेंज हो, स्कॉलरशिप टेस्ट हो, सब देते रहा करो। इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है। सो अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में लिख दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हाँ, बट इसमें एक चीज आप खुद से इंक्लूड कर लेना, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता आपका टाइम स्लॉट पेपर का क्या होगा, और वो है मॉक टेस्ट। क्योंकि अब यार कितना अभी तक जो लोग दे रहे हैं अच्छी बात है, बट जो लोग पीछे भाग रहे हैं कि यार नहीं दे पाएंगे इसको, तो ऐसा मत करो, दे दो मॉक टेस्ट, रोज दो। ठीक है, अपनी गलतियां समझ में आएगी। तो बहुत सिंपल है, बैठना है उस टाइम पर, 3 घंटे से पहले उठना नहीं है, और फिर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने से मत। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।